अयोध्या में भव्य राम मंदिर के चंदे में क्या चोरी हो गई? जो राम को लाने का दावा करते थे उनके रहते क्या राम मंदिर के चंदे पर डाका पड़ गया? दोस्तों, अब एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाली हूं जिसको देखकर आप हिल जाएंगे। हम सब सनातनियों के दिल को तोड़ने वाली, ठेस पहुंचाने वाली एक ऐसी खबर है जिसने पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, पहले ये खबर एक अफवाह मात्र थी, लेकिन अब बाकायदा उत्तर प्रदेश के बड़े अखबार दैनिक जागरण ने यह खबर छापकर इस खबर में पुष्टि कर दी है कि राम मंदिर, जी हां, अयोध्या के हमारे रामलला के मंदिर में दान पात्र में डाका पड़ गया है। लाखों रुपए का डाका पड़ गया है और इसे लेकर पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसका क्या रिएक्शन आया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि भव्य राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी के लिए क्या क्या बातें बोली गई थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो अलग बात है कि अयोध्या में उसके बाद बीजेपी हार गई, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने करीब 25-30 साल पॉलिटिक्स की है। लेकिन अब जब राम मंदिर बना उसके बाद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर तब आई जब यह आरोप लगे कि राम मंदिर के दान पात्र में डाका पड़ गया है। मगर राम मंदिर के चंदे में हेरफेर, धर्म के मुद्दे पर हेरफेर और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया में पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो, भाजपा हो, इन्हें हिंदू अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर के चंदे में हेरफेर की इतनी बड़ी खबर आ गई मगर गोदी मीडिया में उसकी चूं तक नहीं है। सबसे बड़ी बात, उस पर एसआईटी के गठन का ऐलान हो गया है, उसकी जांच होगी। चंपत राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया था, विष्णु का अवतार बताया था, वो जांच के घेरे में है। अरे भाई, आप तो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे ना, कम से कम राम मंदिर को तो बख्श देते। मान लिया विदेश नीति, आंतरिक नीति, कूटनीति, अर्थनीति आपके बस की बात नहीं है। राम के नाम पर तुमने कितने वोट बटोरे, कितनी राजनीति की। अखिलेश को गाली दी, राहुल गांधी को गाली दी कि भाई ये लोग राम मंदिर नहीं गए, उनको लगातार तुम गाली देते रहे। और अब राम मंदिर के जिस राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे, जिस राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इवन के भारत की हिंदू अपोजिशन तक को जलील किया जाता रहा मोदी के भक्तों की तरफ से, और मोदी ने जिसके नाम पर वोट हासिल किए, प्रधानमंत्री बना, उसी राम मंदिर में आखिर मोदी के भक्तों ने मोदी समेत डाका डाल दिया। और वो नाम शामिल हैं जो कि नरेंद्र मोदी के खब्बे और सज्जे हुआ करते थे। ये हालात हैं जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है इसमें। लोगों को ये बताया जाता रहा कि राम को सोना और चांदी पसंद है, वो दान करो, वो दान करते रहे और ये कुछ और ही करते रहे आगे से। जो डेली बेसिस पर लाखों रुपए का चंदा लोग आकर देते रहे, अपनी मन्नतें मनवाने के लिए पैसा फेंकते रहे, वो सारा राम मंदिर को नहीं जाता रहा, वो किसी और के जेब में जाता रहा। और उसमें नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े उसके टाउट शामिल हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर तक ये पैसा जाता रहा क्योंकि अमाउंट ही इतनी ज़्यादा थी। खैर, सुनते हैं, भारत में इस वक्त एक कोहराम का सा समा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेकिन भारत का गोदी मीडिया इस वक्त सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, अभिसार शर्मा वगैरह, वो इस सारे मामले पर जलील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो सुनते हैं और पता लगाते हैं कि जिस राम के नाम पर दुनिया ऊपर नीचे करने वाला मोदी, और जिसने बाकायदा ये ऐलान किया था कि इस राम मंदिर की हिफाजत मोदी करेगा, उसने कैसी हिफाजत की जरा। चंदे में हेरफेर, दान में आई ज्वेलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक बार जब खुद मैंने गड़बड़ी पकड़ी तो टिन्नू ने मंदिर के 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए। जी हां दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुमति के बगैर यह नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि चंपत राय की अनुमति के बगैर यह नहीं हो सकता। कटघरे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मोहरे चंपत राय हैं। जिस राम के नाम की सीढ़ियां चढ़ चढ़कर दिल्ली की सत्ता हासिल की गई हो, जिस राम मंदिर के उद्घाटन को इवेंट बनाकर 2024 का चुनाव लड़ा गया हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके का बैनर छपवाया गया हो, उसी राम लला के खजाने में सरेआम दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है। खबरें ये आ रही हैं कि राम लला को जो भेंट चढ़ाया जा रहा था, जो पैसा चढ़ाया जा रहा था, उसमें चोरी हुई है। किसी डकैत ने ये चोरी नहीं की है। ये वो कथाकथित ठेकेदार हैं जिन्हें सरकार ने भगवान की तिजोरी की चाबी सौंपी थी। दोस्तों, इन पर भरोसा किया गया था, इन्होंने ही डकैती कर दी है। कबीरदास जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन आज अगर कबीर जिंदा होते तो शायद ये कहते कि कबीरा इस अमृत काल में भांति भांति के चोर। वो चोर जो चोर हैं भी नहीं, वो चोर जिन्हें चोर कहा भी नहीं जा सकता, उन्होंने चोरी कर ली है।
कुछ चोर वो होते हैं जो रात के अंधेरे में घरों का ताला तोड़ते हैं। कुछ चोर वो होते हैं जो दिन के उजाले में माथे पर लंबा तिलक लगाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और भगवान के दान पेटी में ही हाथ डालकर उसकी सफाई कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, खबरें बता रही हैं कि भगवान की दान पेटी में चोरी हुई है और चोरी किसी चोर ने नहीं, उन्होंने की है जो दिन रात राम राम जपा करते थे। तो खबरें क्या है ये जान लीजिए। खबर ये है कि अयोध्या के गणना कक्ष में यानी कि नोट गिनने वाले कमरे में सेंधमारी हो गई है। वो दरवाजा जहां पर आपके दान के 10, 20, 50, 100 के नोट गिने जाते थे, वो नोट जो आप अपनी गाढ़ी कमाई से अपनी आस्था के नाम पर दिया हुआ था, उसमें सेंधमारी हो चुकी है। लोगों को लगा था कि पैसा सीधे भगवान के चरणों में जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान और भक्त के बीच कुछ ऐसे बिचौलिए बैठे हैं जिनकी भूख कभी शांति नहीं होती। लेकिन मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि जो पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता पर आई है, उसी पार्टी के निगरानी में, उसी पार्टी के देखरेख में भगवान श्री राम को इस तरीके से लूटा जाएगा, उनके नाम पर पाप और छल किया जाएगा। उन्हीं के मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए सोना चांदी उसकी चोरी होगी। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन ऐसा कलयुग मान लो आ गया है कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस चोरी के खुलासे के बाद मानो सरकार पूरा बल लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि पूरा सच सामने ना आए, एफआईआर दर्ज ना हो और गिरफ्तारियां ना हो और मामला यही सुलटा दिया जाए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की बात 2 करोड़ के रकम से शुरू होती है। कुछ ही दिनों के अंदर इतने सारे खुलासे हो जाते हैं कि अब बात 200 करोड़ की मानी जा रही है। उसके ऊपर अयोध्या में जमीन को लेकर जो धांधली हुई है सो अलग। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब दावा किया है कि भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में 5000 करोड़ तक का घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। शक के घेरे में है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और अगर सच सामने नहीं आता है, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो उन लाखों लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा जिन्होंने मंदिर के नाम पर भगवान श्री राम की श्रद्धा में खुले दिल से दान किया था। लेकिन क्या सच बाहर आ पाएगा? क्या ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा? जब सवाल उठाने वालों पर ही अभी तो शक किया जा रहा है। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। आमतौर पर यहां करप्शन और घोटाले का खुलासा करने वालों को ऑपोजिशन प्लांटेड पीपल, पाकिस्तानी एजेंट या सोरोस फंडेड बोलकर चुप करा दिया जा सकता था। लेकिन दिक्कत यहां यह हो गई कि योगी जी कुछ कह रहे हैं और राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर से जुड़े जो श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है कि चंपत राय चोर है? सबको मालूम है। इन लोगों पर एफआईआर हो और एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई। राम मंदिर के लुटेरे तो महमूद गजनी से भी बड़े वाले लुटेरे निकले। क्या गजनी ने लूटा होगा सोमनाथ को, जो अयोध्या के राम मंदिर को हिंदुत्व के लुटेरे नोच रहे हैं। और कमाल तो यह है कि जो लोग सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने के लिए जनता से ताली पिटवा रहे थे, वही अयोध्या में महमूद गजनी के बाप निकले। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बच्चे बच्चे की जुबान पर यह चर्चा है कि अयोध्या का राम मंदिर भाजपा और आरएसएस की निगरानी में हिंदुत्व के गजनी जैसे लुटेरों का अड्डा बन चुका है। लुटेरों भी नहीं, बल्कि कहना चाहिए डकैतों का अड्डा बन गया है। और गजनी तो एक था, यहां तो इतने गजनी है कि गिनना मुश्किल हो गया है। कहा जा रहा है यह डकैती 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। एक हेडलाइन को देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी, बेहिसाब चढ़ावा, असीमित गबन, भाग रहे जिम्मेदार, अब 200 करोड़ के घपले की चर्चा। एक और हेडलाइन देखिए, राम मंदिर में कैश के अलावा 1250 सोना चांदी और हीरा जड़ित मूर्तियां भी गायब होने का दावा। नीचे से ऊपर तक डकैत राम के भक्तों की भावनाओं और पैसे को लूट रहे थे। आपको याद होगा जब राम मंदिर बनाने की घोषणा हुई थी, लाखों लोगों ने सोना चांदी जेवरात तक दान किए थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी आस्था और विश्वास को हिंदुत्व के महमूद गजनी लूट ले जाएंगे। अब देखिए कि इतना बड़ा आरोप और भाजपा और संघ परिवार से जुड़े राम मंदिर के सारे गजनी लगातार अपने अपने पदों पर बने हुए चिपक के। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, गोदी मीडिया कोई डिबेट नहीं कर रहा। वो गोदी मीडिया जो राम के नाम पर हिंदू मुस्लिम करता है, मगर चूंकि चंदा चोरी के मामले में कहीं पर भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। आता हूं कि इस मुद्दे पर लव कुश मिश्रा, वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, जिसके पास करोड़ों रुपया था, जो उसने गोबर में छुपाया हुआ था, गाय के गोबर में। विडंबना देखिए, ये लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, गोबर के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, और पैसा भी गाय के गोबर में छुपाया। श्री राम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले 2 दबोचे, इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आया? यह भ्रष्टाचार कहां तक चल रहा है? किस किस का फायदा हुआ? जिनकी औकात हजारों की थी, वो करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं। मामला समझ रहे हैं आप? यह मामला कितना गंभीर है? आइए सुनते हैं इस बारे में संजय सिंह ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह।
ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो। उनका अंदाजा लगाइए आप कि अपने भगवान राम के मंदिर में जिस राम को बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया अपने वोट बैंक के तौर पर, कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, यानी मोदी ने राम मंदिर बनवाया है तो इसलिए हम उसे लेकर आएंगे। ये इंतखाबी मंशूर था मोदी की भारतीय जनता पार्टी का और अब उसी राम के मंदिर के अंदर बाकायदा डाके मारे जा रहे हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।